हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल महानिदेशक महोदय ने एक वेबिनार किया था और उस वेबिनार में उन्होंने सूचना दी है कि ई पाठशाला फ़ेज़ 2 21 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है और ई पाठशाला फ़ेज़ 2 के अंतर्गत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए समय सारणी जारी हो चुकी है, जिसमें आपको टेलीविज़न, रेडियो, दीक्षा ऐप और स्मार्टफ़ोन, इन चारों आईसीटी संसाधनों से सभी विद्यार्थी तथा उनके माता पिता को रूबरू कराना है, उनको अवगत कराना है। ई लर्निंग पाठ्य वस्तु की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना है। सभी की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए ई पाठशाला की समय सारणी जो कक्षा 1 से 8 तक के लिए है वो लेकर आया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए देखते हैं इस समय सारणी में क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों, देखते हैं ई पाठशाला समय सारिणी कक्षा 1 व 2 की समय सारणी में क्या दिया गया है। सुबह 9 बजे से 9:45 तक सोमवार के दिन हिंदी का काम दिया जाएगा और 10:15 से लेकर 11 बजे तक गणित का कार्य दिया जाएगा। फिर मंगलवार को सोमवार को दिए गए पाठ को दोहराना है। बुधवार में हिंदी का काम कराना है। पूरा दिन हिंदी का काम चलेगा बुधवार के दिन। फिर गुरुवार में बुधवार को दिए गए पाठ को दोहराएं। फिर शुक्रवार इसमें आपको गणित कराना है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक गणित कराना है। फिर शनिवार में शुक्रवार को दिए गए पाठ को दोहराना है। इसके बाद शिक्षक के लिए निर्देश दिए गए हैं। समय से अभिभावकों के साथ बने व्हाट्सएप ग्रुप में विषय संबंधित सामग्री भेजें। नंबर 2, गूगल मीट द्वारा दिए गए समय पर क्लास का आयोजन कर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और दिए गए पाठ को पढ़ाएं। अब इसमें अभिभावकों के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। नंबर 1, अभिभावक बच्चों को दिए गए समय पर उपलब्ध सामग्री प्रदान करें। नंबर 2, बच्चे के अभ्यास पूर्ण करने पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षक को बच्चे की प्रगति की प्रतिपुष्टि दे। तो इसमें अभिभावकों के लिए भी जिम्मेदारी तय की गई है। ये कक्षा 1 से कक्षा 2 तक का था। अब देखते हैं कक्षा 3 से लेकर 5 तक, यानी कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5। इसमें है सुबह 9 बजे से 9:45 तक सोमवार के दिन हिंदी का कार्य कराना है। फिर 10:15 से 11 बजे तक गणित का कार्य कराना है। इसके बाद मंगलवार को सोमवार को दिए गए पाठ को दोहराना है। आपने जो कार्य हिंदी में दिया था उसको दोहराना है और जो गणित में कराया था उसको दोहराना है। इसके बाद बुधवार में आते हैं। सुबह 9 बजे से 9:45 तक अंग्रेजी पढ़ानी है, अंग्रेजी का कार्य देना है और सुबह 10:15 से लेकर 11 बजे तक ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन, इसका कार्य बच्चों को कराना है। फिर गुरुवार में आ जाते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 9:45 तक जो आपने बुधवार में बच्चों को काम कराया था इंग्लिश का, वो दोहराना है और सुबह 10:15 बजे से 11 बजे तक जो आपने ईवीएस का काम कराया था वो गुरुवार को दोहराना है। अब शुक्रवार में आ जाते हैं। सुबह 9 बजे से 9:45 तक हिंदी का कार्य कराना है और 10:15 बजे से 11 बजे तक गणित का कार्य कराना है। शनिवार में शुक्रवार को दिए गए पाठ को दोहराना है, यानी कि सुबह 9 से पौने 10 बजे तक हिंदी का काम कराना है, जो बच्चों को कराया था उसको दोहराना है। इसी तरह से फिर 10:15 बजे से 11 बजे तक जो शुक्रवार में काम कराया था गणित का, उसी का रिवीजन कराना है। इसमें शिक्षक के लिए निर्देश दिए गए हैं। समय से अभिभावकों के साथ बने व्हाट्सएप ग्रुप में विषय से संबंधित सामग्री भेजें। नंबर 2, गूगल मीट द्वारा दिए गए समय पर क्लास का आयोजन कर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें
और दिए गए पाठ पढ़ाएं। अभिभावकों के लिए निर्देश। नंबर 1, अभिभावक बच्चों को दिए गए समय पर उपलब्ध सामग्री प्रदान करें। और नंबर 2, बच्चे के अभ्यास पूर्ण करने पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षक को बच्चे की प्रगति की प्रतिपुष्टि दें। अब कक्षा 6 से 8 तक का आ जाता है इसमें टाइम टेबल। सुबह 9 से 9:45 तक सोमवार में गणित का काम कराना है और 9:45 से 10:30 बजे तक हिंदी का काम कराना है सोमवार के दिन। और 11 बजे से 11:45 तक अंग्रेजी का काम बच्चों को कराना है। फिर मंगलवार में जो सोमवार को काम कराया था उसी को दोहराना है, उसी का रिवीजन कराना है। यानी कि सुबह 9 से 9:45 तक फिर गणित कराएंगे और 9:45 से 10:30 बजे तक हिंदी का काम कराएंगे और 11 बजे से 11:45 तक अंग्रेजी का कार्य बच्चों को कराएंगे। फिर बुधवार में आ जाते हैं। सुबह 9 से पौने 10 बजे तक सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे बच्चों को, इसका काम देंगे और इसके बाद विज्ञान का काम कराएंगे। इस दिन 2 विषय हैं तो टाइम का उसी हिसाब से डिवाइडेशन कर लेंगे हम। बुधवार में केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। गुरुवार में बुधवार को दिए गए पाठ को दोहराना है, यानी कि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को रिवाइज कराना है। शुक्रवार में सुबह 9 से 9:45 तक गणित, 9:45 से 10:30 बजे तक विज्ञान और 11 बजे से 11:45 तक अंग्रेजी, इसका काम हमको बच्चों को कराना है। और शनिवार में शुक्रवार को दिए गए पाठ को दोहराना है। तो जो भी काम बच्चों को कराना है उसको रिवीजन भी ज़रूर कराना है। जैसे कि शनिवार में शुक्रवार को किए गए कार्य को रिवाइज कराना है। शिक्षक के लिए निर्देश। समय से अभिभावकों के साथ बने व्हाट्सएप ग्रुप में विषय संबंधित सामग्री भेजें और गूगल मीट द्वारा दिए गए समय पर क्लास का आयोजन कर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और दिए गए पाठ को पढ़ाएं। अभिभावकों के लिए निर्देश। अभिभावक बच्चों को दिए गए समय पर उपलब्ध सामग्री प्रदान करें। बच्चे के अभ्यास पूर्ण करने पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षक को बच्चे की प्रगति की प्रतिपुष्टि दे। तो इसमें शिक्षक के लिए भी जवाबदेही तय की गई है और अभिभावकों के लिए भी। तो फ्रेंड्स, आप बच्चों को काम तो हम सभी दे ही रहे हैं, ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई चल रही है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं। अब थोड़ा इसमें टाइम टेबल आ गया है तो इसका ध्यान रखना है, इसी के अकॉर्डिंग बच्चों को काम देना है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।